हेलो एवरीवन, चलिए जान लेते हैं आपके लिए इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। राइट नाउ में इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखना है, ये जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की इस समय आपको लेकर क्या विचारधारा है ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल मेजर एनर्जी आपके लिए क्या है। मेजरली वो इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, एक मेजर एनर्जी चेक करते हैं इनकी, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। जल्दी से अपनी विश जो भी है आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड मजिशियन एंड द मिरर। एंड यहाँ पर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। कहीं ना हर कार्ड में नंबर 3 की एनर्जी आ रही है। देखो 3, 34, 53। पहली बात तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैंने अभी 53 जब बोला ना तो मुझे कैमरा पे भी 53 नज़र आया। कुछ लोगों के लिए एज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ तो हो नहीं सकती ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इतने डेज हो गए हैं आपको दूर हुए हुए एक दूसरे से, ओके। मुझे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस जो बता रहा है ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि अब इस सिचुएशन से निकलो यार, बहुत हो गया, एक नया चांस लेते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि ये डोर ओपनिंग की एनर्जी है। इस रिश्ते में अब एक बार तो इनिशिएट ले लो, तुम ले लो या हम ले लें इनिशिएट, तो बस वही वाली एनर्जी है कि आप आगे बढ़ें या ये आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय ना अपने आप निकाल रहे हैं अपने लिए, खुद को समय दे रहे हैं कि ये थोड़े हील हो पाए, पीछे की जो भी पर्सनल लाइफ में डिस्प्यूट चले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको छोड़ पाएँ, उनसे आगे बढ़ पाएँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि एक फुलफिल्ड वाली एनर्जी फील करते हैं आपके लिए। जब भी याद करते हैं ना कोई, वो जैसे होता है ना कि हाँ बस जैसे फ्लावर्स हैं आसपास और बहुत ज़्यादा नेचर के पास हैं, या वो कितना सुकून मिलता है जब हम नेचर के पास होते हैं ना, तो वैसी एनर्जी इन्हें लगती है कि जैसे आप जब ये आपको सोचते हैं तो वो बहुत ही प्यारी थिंकिंग, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ में चल जाते हैं। इन्हें लगता है कि जैसे अपॉर्चुनिटी कोई मिल जाए बस आपसे बात करने की, कनेक्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है ना, वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कोई मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। पीस की एनर्जी को भी ये रिप्रेजेंट करता है कि शांति, जो भी रिश्ते में बवाल चल रहा है यार उसमें शांति चाहिए, ठीक है। हुआ कन्फ्लिक्ट, हुआ, टाटा बाय बाय करते हैं उस कन्फ्लिक्ट को और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्लावर्स जो है इनोसेंस की एनर्जी को बताते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, उनको लगता है कि आप ना माफ़ कर दोगे, आप बहुत काइंड हो, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो आप कभी भी ज़्यादा चीज़ों को लेकर बैठते नहीं हो, माइंड में बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठते नहीं हो, और वो जानते हैं ये बात। यहाँ पर पिकॉक की एनर्जी है जो एक प्रोस्पैरिटी की एनर्जी को बताता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें आप पे बहुत ट्रस्ट है कि आपके साथ लाइफ में उनको डेफिनेटली अबंडेंस, ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमने अभी जो बॉटम ऑफ द डेक देखा वो भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी को बता रहा है। तो क्लियरली इन्हें पता है कि सक्सेस अगर अचीव करनी है लाइफ में, और ये सक्सेस सिर्फ और सिर्फ पैसे वाली सक्सेस नहीं है, रिश्तों में सक्सेस की एनर्जी है, रिश्तों में अबंडेंस की एनर्जी। अगर वो चाहिए, अगर ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म का कोई रिलेशनशिप निभा सकता है तो वो आप हैं। यहाँ पे रेनबो की एनर्जी जो है वो मुझे बताती है कि क्लियरली ये बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर। आपने जो भी सिचुएशन चल रही हो, चाहे आज जो भी समय हो, पर कल को लेकर ये पॉजिटिव है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप इनके साथ हो, और आपने ये भरोसा उन्हें दिलाया है। ये आपका प्यार, आपके एफर्ट्स हैं कि आपने उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हाँ रहूँगा, रहूँगी, तुम जब भी जहाँ भी हो मुझे याद कर सकते हो। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है इस टाइम पे कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, चलता रहता है दिमाग इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर ये डोर जो ओपन हो रहा है ना, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे एक कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पर हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में आप मिल जाओ, किसी गैदरिंग में आप मिल जाओ एक दूसरे को, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी पोटेंशियल अपनी यूज़ कर रहे हैं। देखो हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकता है म्यूचुअल कलीग्स हो, ठीक है ना, सेम आपकी फैमिली, रिलेटिव, नेबरहुड, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर ये अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि यार जो भी हो, मेरे पास जो ट्रू पावर है, मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरी खुद की इंटेंशंस हैं, मैं क्या चाहता हूँ, जिस चीज़ में हम इंटेंशंस डालते हैं वो हमारी पूरी ज़रूर होती है, ये तो होता ही है ना। तो वो इंटेंशंस भी डाल रहे हैं कि एक सॉलिड इंटेंशन डाल रहे हैं कि आपको लाइफ में लाना है। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मिरर टेक्निक वो अपना रहे हैं। ये सबके लिए नहीं हो सकती बात, जिसके पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकन है उनके लिए होगी कि आपके पर्सन मिरर टेक्निक अपना रहे हैं। अब मिरर टेक्निक में क्या है कि वो मिरर के आगे खड़े होते हैं और वो आपको इमेजिन करते हैं अपने साथ। क्लियरली ये मुझे एक चैनल्ड एनर्जी आई है कि कोई तो ऐसा करता है, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए कोई ना कोई रिचुअल्स भी करे जा रहे हैं, हो सकता है अफर्मेशंस भी करते हैं या वाटर टेक्निक को ये अपना रहे हैं, कुछ तो ऐसा है। यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी को
चैनल कर पा रही हूँ, क्योंकि एक ब्लू है एक ऑरेंज है। यहाँ देखो, यहाँ लाइट्स दिख रही हैं आपको, ये ट्विन फ्लेम को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में अभी तक ये बात पता ही नहीं थी कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। आपको पता होगी, आपके पर्सन को नहीं पता था, बट अब उन्हें पता लग रहा है कि हाँ, वो जो मुझे हीलिंग चाहिए, वो जो मुझे वूंडेड एरियाज़ में हीलिंग चाहिए, वो जो मेरी सबसे इस टाइम पे लो एनर्जीज़ को जो मुझे हीलिंग चाहिए, वो लो एनर्जीज़ क्यों है? क्योंकि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। वो फ्लेम है आपकी, वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। तो आपकी नीड है उन्हें, ये चीज़ यहाँ उन्हें समझ में आ रही है। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि जैसे इम्प्रूवमेंट आ रही है किस चीज़ में, इनकी इंटेंशंस में, कि ये क्या चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट आ रही है इनकी, वो विल पावर होती है ना, कि ये करके ही मानना है मुझे, ये मुझे चाहिए पर्सन अपनी लाइफ में, चाहे कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही हो, पर ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो वाटर है, ये यिन की एनर्जी को बता रहा है, ये एनर्जी यिन की एनर्जी को बता रहे हैं, और यहाँ पर ये जो फ्लेम है, ये यैन की एनर्जी को बताता है। ठीक है, अब यिन एंड यांग का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी, बहुत इमोशनल होकर कुछ भी बोल देते थे। यान की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा थी, या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप कह सकते हो कि पावर में आके कुछ बोल देते थे। बट अभी इन्हें लगता है कि थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है मेजर एनर्जीज। बट ब्लॉसमिंग अबंडेंस को देखा जाए तो यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी क्लियर बता रही है कि आपके पर्सन एक्सपेंशन चाहते हैं, लेवल अप चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को डेफिनेटली, मैं आई एम डैम श्योर, यहाँ पर आपके पर्सन ना आपके साथ जितना भी समय बिताया ना, उस समय में जितना लकी पीरियड इनका रहा है ना, वो आज तक कभी नहीं आया इनकी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये पर्सन इस चीज़ को तो बहुत रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। राइट नाउ में पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपको लेकर। Nine of Swords, the Nine of Wands and the Five of Pentacles. Seven of Pentacles है bottom of the deck. Nine of Swords ये बता रहा है कि मेजरली इनको जो है स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जीज इनकी चल रही है आजकल। इनको नींद नहीं आती है, या रात को विचार बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर, और बहुत हद तक ना ओवर थिंकिंग, तो ये मान के चलो कि जैसे बस दिन रात इन्हें आपके बारे में सोचना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, मतलब ऐसा है कि आंखें नहीं बंद कर पाते हैं, ये डर जाते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि आप चले गए इनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे वर्ड्स तो मैं नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत डीपली अफेक्ट हुए हैं आपके सेपरेशन से, ये मान लो आप, ये डीपली अफेक्टेड हैं आपकी दूरियों से। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग शो नहीं करते। ठीक है, इनको मैं ये देख रही हूँ जैसे इनको ज़्यादातर ऐसा लगता है कि ये कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में जाते हैं, कभी कोई खुशी आती है इनकी लाइफ में, वहाँ पर इनकी ना जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इतनी बढ़ जाती हैं कि इनकी लाइफ में से सारी चीज़ें जो अच्छी होती है ना, वो धीरे धीरे करके निकल जाती हैं इनके हाथों से, और ये ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। मतलब लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो वो एक डर बैठा हुआ है कि जब भी कुछ अच्छा आता है ना यार, ये चला जाता है, तो वो एक अंदर ही अंदर डर है कि आप भी तो नहीं चल जाओगे इनकी लाइफ से। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि इन्हें, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं इस रिश्ते में, कोई कमी नहीं है हर्डल्स की। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि बहुत हर्डल्स हैं, बट गिव अप नहीं कर रहे। क्या तो फैमिली नहीं, क्या तो सोसाइटी नहीं, क्या तो करियर नहीं, क्या तो फाइनेंस नहीं, क्या तो रिलीजन नहीं, मतलब क्या तो नहीं, हर तरह की तकलीफ़ें हैं इस रिश्ते में। स्टेटस आप लोगों का गैप है। ठीक है, आप लोगों के बीच में हो सकता है एज गैप भी हो। ठीक है, हो सकता है आप लोग दोनों ही मैरिड हो अलग अलग, हो सकता है कोई एक डिवोर्स ही है, हो सकता है कोई विडोर, मतलब तूफान भरे हुए हैं स्ट्रगल्स के, बट अभी भी स्टिल दे आर स्टैंडिंग। बिल्कुल ऐसे, मतलब ये हिम्मत नहीं हारेंगे चाहे कितने ही माउंटेन्स आ जाएं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ माउंटेन्स को देख पा रहे हैं, और ये माउंटेन्स बता रहे हैं कि डेफिनेटली जितने मर्जी हर्डल्स आ जाएं, इन्होंने अपनी फ्लेम कम नहीं करी, इन्होंने हार नहीं मानी है अभी इस रिश्ते पे। आप मान लो ये नहीं मानेंगे, उन्हें नहीं माननी हार, उन्हें है कि एक चांस। कहते हैं ना, मैंने पता नहीं कहीं एक, मैं बोलूँगी तो पता नहीं कॉपीराइट ना आ जाए, यहाँ तो बड़ी जल्दी कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब पे। एक कहावत कुछ मैंने कहीं सुनी थी, पता नहीं कोई रील देखी थी, कि वो एक छोटा सा तिनका फेंक के देखो। ठीक है, हो सकता है कि लाइफ में क्या अचीव कर लो। ठीक है, और मैं पूरी तरीके से बताऊंगी तो यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है,
तो वो वाले इनको ये कि एक बार अगर मेरे पर्सन से मेरी बात हो जाए, एक बार अगर हमें समय मिल जाए कि हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर ठीक से अपनी बात को रख पाएँ और समझ पाएँ एक दूसरे की बात, तो क्या चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, क्या चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। इन्हें लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं हैप्पी लाइफ आपके साथ, और ये उसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा था यहाँ पर कि ये अपनी इंटेंशंस को चेक कर रहे हैं कि मैं अगर अपनी 100% इंटेंशंस डालता हूँ तो मेरी लाइफ में क्या मुझे अचीव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे श्योरिटी से कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इनको उम्मीद है, क्योंकि 9-9 की एनर्जी है, ये अभी हार नहीं माने हैं, इन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया है। आपकी तरफ से हुआ है नहीं हुआ है वो आप जानते हो, इनकी तरफ से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, जो कि मैंने पहले बोला, हो सकता है फाइनेंसेस का डिफरेंसेस है, या हो सकता है एज का है, या कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी तरफ, देखो हो सकता है आपकी जिम्मेदारियाँ अपनी हैं, आपके पर्सन की मजबूरियाँ अपनी हैं, आपके पर्सन की जिम्मेदारियाँ अपनी हैं, आपकी मजबूरियाँ अपनी हैं। दोनों के फेस दो अलग अलग डायरेक्शन में। ये क्या कह रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि हर कोई अपनी अपनी बारे में सोच रहा है, एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हो आप लोग। ठीक है ना, आपको ये पता है मैं राइट हूँ, आपके पर्सन को पता है मैं राइट हूँ। अब आप दोनों क्या कर रहे हो, होप खो रहे हो कि कभी हम एक दूसरे की तरफ मुड़ पाएंगे, है ना, कभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने बिल्कुल ही मुंह फेर लिया उनसे, जबकि फेरा हुआ उन्होंने भी है मुंह। आप खुद देखो, उनका भी मुंह फेरा हुआ है, बट अपनी गलती कौन मानता है? अब मैं आपको कहूँ आप गलत हो, आप मान जाओगे? नहीं मानोगे। मैं कोई चोर कहता है मैं चोर हूँ? कोई कभी कहेगा नहीं ना। मैं बिल्कुल ऐसे आपको ऐसा समझा रही हूँ, मेरे साथ आप बैठ के पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, मैं ये बात आपको समझा रही हूँ कि आपके पर्सन भी ये चीज़ नहीं मानेंगे और आप भी ये चीज़ नहीं मानोगे। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अपनी अपनी मजबूरियाँ दिखाकर, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ दिखाकर लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, बट आपके पर्सन को लगता है कि जैसे बिल्कुल ही आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया है और आप इनको बहुत कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्हें यहाँ पर फील होती हैं। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? द वर्ल्ड ना कहीं सैटर्न की एनर्जी को बताता, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ शनि का कुछ चल रहा है भाई। किसी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए तो नहीं है। बट यहाँ पर एक ये कार्ड भी है कि बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। हो सकता है आपसे दूरियां बनने के बाद, आपसे दूरियां होने के बाद बहुत सारी चीज़ें इन्हें समझ में आई हैं लाइफ की, क्या लाइफ है, क्यों आपसे मिले थे, क्यों आपसे दूर हो गए। ठीक है, और अब जाके इन्हें लग रहा है कि कुछ कार्मिक था आप लोगों के बीच में, जो कि ठीक है ना, जो कि अब ख़त्म हुआ है। कुछ चीज़ें हुई हैं जो अब ख़त्म हुई हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उस पॉजिटिव पीरियड को बहुत याद करते हैं, जो पॉजिटिव पीरियड आप लोगों के बीच में था, बहुत मिस करते हैं उस एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा। इन्हें लगता है कि वो जो एक टाइम पीरियड था ना, वो कभी आ ही नहीं सकता वापस, और उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इस वजह से ये बहुत परेशान है। रातों के टाइम पे बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, वो वाला टाइमिंग याद आता है जब आप चिट चैट करते थे, ऑनलाइन ज़्यादा बातचीत करते थे, ये आप लोग एक दूसरे से हो सकता है मिलने भी जाते हो सकता है आपकी स्टेट अलग हैं, सिटीज़ अलग हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ है यहाँ पर। ट्रैवलिंग बहुत याद आती है इनको आपके साथ। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स देख लो। कम्युनिकेट, फिर से वही एनर्जी की बहुत सारी डीप एनर्जीज़ की तरफ चले जाते हैं। वो समय बहुत याद करते हैं जब आपके साथ थे ये। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? वो समय जो सक्सेसफुल था ये रिश्ता, वो समय जब इस रिश्ते में बहुत सारी आप लोगों के बीच में बातचीत होती थी, वो समय जब आपके पर्सन आपसे डेली बात करते थे, डेली मिलते थे, डेली आपको देख लेते थे, वो समय बहुत मिस करते हैं। ठीक है ना, तो ये एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। बट यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि नहीं, मैंने अपनी पूरी इंटेंशंस डालनी है। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को चाहिए कि एक तरीके से एक सेकंड डिसीजन ये बना रहे हैं अपनी लाइफ में कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो पॉजिटिव आप लोगों के बीच में, कैसे बताऊँ मैं, वो जो एक ग्रोथ हो रही थी ना, धीरे धीरे पॉजिटिव ग्रोथ जो हो रही थी, वो अचानक से रुक गई है। ठीक है, और वो क्यों रुकी है? क्यों रुकी है वो इसलिए रुकी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ने ईगो बीच में लाई है। ये 8 नंबर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अपने कर्म को आप बीच में ले आए, अपने काम, करियर, फाइनेंसेस को आप बीच में ले आए, और वहाँ पर ईगो आ गई दोनों के बीच में। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर हो सकता है पैसे के लिए आपने कभी कोई बात करी हो, इन्होंने कोई बात करी हो सकता है किसी और ने आप लोगों के बीच में कुछ तनाव पैदा कर दिया हो कि वो पैसा, वो फाइनेंस। क्योंकि मुझे यहाँ पर करियर, काम ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। मतलब जो एक्शंस आप लोग एक दूसरे की तरफ लेते थे ना, इंस्पायर होके,
और अब बिल्कुल ही पॉज ले लिया, बिल्कुल शांत हो गए दोनों, बिल्कुल ही एक दूसरे की तरफ देखना छोड़ दिया, वो चीज़ें अभी परेशानियाँ दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सी 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा था, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा था कि आपके पर्सन को लगता है आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हो, आप इनसे मिल नहीं रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। और 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं इस रिश्ते में, उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने बहुत समय दिया है इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में उन्होंने जो है अपनी तरफ से जितनी भी उनकी एनर्जी थी वो उन्होंने इसमें लगाई है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि उनको भी तो रिजल्ट मिले। 5 ऑफ पेंटिकल क्या है, उनको लग रहा है कि इतना किया यार इस पर्सन ने तो बिल्कुल ही देखना बंद कर दिया मेरी तरफ, ठीक है, बोलना बंद कर दिया मेरे से, मेरी तरफ एक्शन लेने बंद कर दिए, ठीक है। तो वो एनर्जीज़ हैं। अब इनको क्या लग रहा है, इनको ये लग रहा है कि एक बहुत अच्छा समय था आप लोगों के बीच में, जो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आप दोनों की मेहनत थी इस रिश्ते में, आप दोनों ने इस रिश्ते को बनाया है। मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके पर्सन ने बनाया, उन्हें लग रहा है कि इतना ज़्यादा इसमें हमने, जैसे हमने इतनी हार्वेस्ट करी और उसके बाद हमें फ्रूट्स ही नहीं मिले, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने इतना ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए, इतना मतलब उन्होंने इस रिश्ते में टाइम लगाया और वेट ही कर रहे हैं अभी भी आपकी, मिस ही कर रहे हैं आपको, अभी भी आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। इतना समय एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो कब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ये एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। चलो अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंसेस वाली मुझे बात बताना किसके लिए, क्योंकि यहाँ फाइनेंसेस आया है मेरे को 8 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। CMATBMQEKJG आपके पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको राइट नाउ में, इस पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो इनके रिश्ते कहीं पीछे ठीक नहीं रहे हैं पास्ट में, जिसकी वजह से ये अब थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं कि इनको या तो आपके साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, जिस वजह से इनको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, अप्रिशिएट करते हैं आपको, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, भाई आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपके लिए हो सकता है, एंड देन हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो। पहले हम देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बात करने के लिए तैयार हो जाओ, अगले 1 घंटे से 5 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है, 1 दिन से 5 दिन के अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। 1 घंटे से 5 घंटे तक, 1 दिन से 5 दिन के अंदर कांटेक्ट आएगा आपके पास, और डेफिनेटली ये अपने लिए बात कर रहे हैं। अभी भी मैं बता दूं ये पर्सन सेल्फिश होने से कम नहीं, सेल्फिश होने में मतलब कमी पूरी छोड़ेंगे नहीं, कहीं बात ही अपने लिए ही करेंगे, क्योंकि इनका ये चल रहा है ना, ये चल रहा है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। इनका टाइम ऐसा चल रहा है कि इनको आपसे बात करके ही हीलिंग मिलेगी, ठीक है, समझे। चलो अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। के 3 कार्ड आए हैं भाई, डो टू वैल्यू, हीलर ऑफ द एजेस, एंग्जाइटी। बड़ा पैसा पैसा करके किसी के पीछे भागे तो थे ये, किसी की पैसे को देखकर, किसी के स्टेटस को देखकर, या किसी हो सकता है फैमिली ने भी किया हो ये। देखो कार्ड जो गिरा है मैं बता दूं, कार्ड गिरने के बाद ही मैंने ये लाइन बोली कि हो सकता है फैमिली ने भी किया हो ये सब कुछ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ने किया हो। मतलब वो इतना ज़्यादा बातों में आ गए कि उन्हें करना पड़ा, ठीक है। अब जो प्रेजेंट चल रहा है वहाँ है हीलर ऑफ द एजेस। हीलर ऑफ द एजेस क्या बताता है कि इन्हें राइट नाउ में अभी तो सक्सेस मिल रही है, अभी तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, अभी तो ये आप कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा अपनी जिम्मेवारियों को समझने लगे हैं। अभी राइट नाउ में देखा जाए तो ये इस रिश्ते में अपनी तरफ से जो जस्टिस इन्हें देना चाहिए वो दे रहे हैं, ठीक है। एंग्जाइटी देखते हैं यहाँ क्यों है। एंग्जाइटी इसलिए कि आपके साथ जो समय था ना वो बहुत याद करते हैं। दूसरा कि यहाँ पर क्लेश बहुत हैं, दूसरा यहाँ पर क्लैशेस बहुत हैं, दूसरा यहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं इस पर्सन के साथ,
यहाँ पर क्या मिलती है, यहाँ पर ज़बान ज़्यादा मिलती है एक दूसरे की, ज़बान से एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही हर्ट करते हैं, वो समय बहुत याद करते हैं, वो इमोशंस नहीं है, इमोशंस अंदर ही अंदर है, सब कुछ दिमाग से सोचा जा रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। देखो ये देखो ये देखो, देखते जाओ ये देखो, क्या बताऊँ मैं, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, शक बहुत ज़्यादा है, नज़र बहुत ज़्यादा रखी जाती है, विश्वास है नहीं तो फिर क्या चलेगा रिश्ता। फैमिली देखते हैं क्या सोच रही है आपके लिए, ये कुछ समय बाद होगा, ये आपको मैंने जो बोला ना कि हो सकता है अभी थोड़ा डिप्रेशन में है या कुछ है, ये हो सकता है कि ये जो अभी आपसे बात भी करेंगे ना, हो सकता है इस रिलेटेड करें, ठीक है। फैमिली में है कन्फ्रंट, ओके, कंट्रोल। फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी फैमिली की ना हायर सेल्फ कुछ बताती है पर ये सुनते नहीं है उस चीज़ को, मतलब इनकी अंदर कुछ ना कुछ ट्रॉमा बैठा हुआ है, फैमिली किसी मेंबर के अंदर कोई ट्रॉमा आज भी बैठा हुआ है। तीन कार्ड है, मैं फिर से शफल करूं एक बार, ठीक है। कन्फ्रंट क्यों है यहाँ पे, देखो इनकी हायर सेल्फ इन्हें बताती है कि आपको लेकर ये कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग एनर्जीज में है, फैमिली भी इनके, आप मतलब आपके स्पाउस भी, पर शो नहीं करते किसी को भी, कभी भी एक दूसरे को शो नहीं करते कि आप लोग आपको मिस कर रहे हैं या आपका रिश्ता जो ख़राब हुआ है उसमें फैमिली में कुछ टेंशन हुई है, ये शो नहीं करते हैं, छुपा लेते हैं चीज़ों को। आपके पार्टनर की फैमिली और आपके पार्टनर आपस में इस बारे में कम बात करते हैं, ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं, रैंडमली ऐसे जिक्र नहीं करते हैं आपका, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि अगर वो जिक्र करेंगे तो उनकी जो वो ये वाली ये जो इमेज बनी हुई है ना एक दूसरे के सामने, वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, सी मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपको किसी ओह माय गॉड, किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वो जो मैंने कहा ना ईगो वाली एक बात है कि हाँ भाई डर है, डाउट है, फियर है, मिस कर रहे हैं, बट ईगो आगे आ जाती है कि नहीं हम क्यों एक्शन लिया, हम क्यों एक दूसरे को बताएं कि हाँ भाई ये रिश्ता ठीक कर लो, या मैं क्यों शो करूँ कि मुझे अपने पार्टनर की याद आ रही है। फैमिली के सामने ये सब ड्रामा है, बट कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर लोगों के कंट्रोल की वजह से कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, लोगों के डर की वजह से कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली को ड्रामा करना पड़ सकता है काइंडनेस का। ये मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया ऐसे ड्रामा टाइप, बट यहाँ पर है क्योंकि वो ऐसा करना चाह नहीं रहे हैं, वो बहुत तेज़ निकल रहे हैं, मतलब वो अपना दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं। वो आपको भ्रम में डाल सकते हैं कि हाँ वो बहुत काइंड है आपके लिए, बहुत आपका सोचते हैं, बट ये चीज़ें आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी छलावा लग रहा है और मुझे ये भी छलावा लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स चेक, अब देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस क्या है आपके लिए। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज इन, तो यहाँ पर हॉरिजन की एनर्जी क्लियरली कुछ समय आपको थोड़ा अपार्ट रहना ही चाहिए, अपने आप को थोड़ा चिल पिल करो, थोड़ा अपने ऊपर टाइम लो, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा ना इस स्ट्रेस से बाहर निकालो, टेक अ वेकेशन, जाओ मेरी तरफ से छुट्टी, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम छुट्टी पे जाओ, थोड़ा अपने आप को थोड़ा समय दो, अपने बारे में सोचो, ठीक है, अपने ऊपर खर्च करो, अपने बारे में सोचो, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करो, इस पर्सन की तरफ देखना या सोचना छोड़ दो अभी थोड़ा टाइम। तो ये रीडिंग आपके लिए है, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।